नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. माणुसकीमुळेच माणसं एकमेकांशी जुळून आहेत. माणुसकी हरवल्यास माणसे व जनावरांमध्ये फरक उरणार नाही. म्हणून माणुसकीच्या नात्याने आगीत उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे वचन मी पूर्ण केले आहे, अशी माहिती युसुफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी दिली. दरम्यान सुमारे 2 महिन्यापूर्वी द्वारका येथील संत कबीरनगर झोपडपट्टीतील काही घरांना आग लागली होती. आगीत 8 घरे जळून खाक झाली होती, तर 6 घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या घटनेनंतर फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी दौरा करून हिंदू मुस्लिम दोन्ही समाजातील नुकसानग्रस्त लोकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर शनिवारी ईद ए मिलादुन्नबीच्या पूर्वसंध्येस त्यांनी संत कबीर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात या सर्व लोकांना नवीन घराच्या चाव्या हस्तांतरित केल्या. यावेळी काही लोकांना संसार उपयोगी वस्तूही देखील फाउंडेशन तर्फे देण्यात आल्या. या दरम्यान नवीन घरे बांधून देणे हा माझा निवडणूक अजेंडा नाही, असा खुलासा देखील हाजी मुजाहिद शेख यांनी केला. इस आलम, इस दुनिया को एक ही जोड़े से बनाया. वो जोड़ा है आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से. हम लोग कोई ना कोई नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हर समाज का आदमी एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए कि हम नस्ल है आदम और हव्वा की. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए जमीन पे रहने वालों, ए आदम की औलाद, तू जमीन वालों पे रहम कर, मैं तुझ पे रहम करूंगा. और इंसानियत ये इंसान में ही होती है. अगर इंसानियत नहीं रही तो वो इंसान क्या काम का, वो तो एक जानवर के जैसा हो गया. मैंने ये इमाम हुसैन का प्यारा मुहर्रम का महीना था. मैं जिस दिन आग लगी उस दिन इसी रास्ते से आ रहा था, तो मैंने देखा मेरी बहनें ऐसा रो रही है कि मैं कैसा बर्दाश्त करूंगा. एक तो था हुसैन का महीना, जिसने हक के लिए, जिसने सच्चाई के लिए, जिसने मदद के लिए, कौम की मदद के लिए, दीन की मदद के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान गंवा दी, अपना सर शहीद करवा दिया. तो मैं ये माँ बहनों को कैसा रोता देखता. तो मैंने उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पे इनको घर कबूल किया. वादा किया मैंने कि अल्लाह, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने मुझे ये काम के लिए भेजा यहाँ पर. और मैंने मेरी बहनों को वादा किया, मुझसे नहीं देखा गया इनके आंसू, क्योंकि मैं हुसैन का मानने वाला हूं. मैं वो हुसैन का मानने वाला हूं जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी, और कुर्बानी दी मेरे रसूल पाक आपके नवासे इमाम हुसैन ने हक के खातिर वो कुर्बानी दी. और मैंने उन्हीं के नाम पे और उनको राजी करने के लिए तुम लोगों का काम किया. नेक काम को, मेरे इस पाकीज़ा काम को इलेक्शन का स्टंट ना समझो. ना तुम इस बात को गुमराह हो. कई लोग कुछ बातें और भी करेंगे, तो इलेक्शन का स्टंट मत दो. इलेक्शन में खड़े रहूंगा, लेकिन वो भी इसलिए खड़े रहूंगा कि ये मेरी माँ बहनें कभी दुखी ना दिखे. कोई धर्म में बेवा यतीमों के लिए खड़े रहने वाला नगर सेवक बनूं. मुझे मेरे घर नहीं भरना है. खरं तर आपने जैसे बोला पहले, हिंदू मुस्लिम, हम दोनों के बीच में हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क ही नहीं है. मेरा सबसे ज्यादा वक्त इनके साथ ही गुजरता है दिन में. और एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हम लोग दोनों नहीं मिले हैं. और हाजी मुजाहिद साहब की मेरी पहचान मेरे ख्याल से 15-18 साल हो गए. सही मायने में अगर देखने जाए तो ऐसा शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा. हाँ, सोशल वर्क हम भी करते हैं, हमारे समाज में भी करते हैं, आपके समाज में भी करते हैं. लेकिन बदकिस्मती यह है हमारे आपकी कि कोई भी सोशल वर्क करता है तो उसके पीछे उसका एक मुखड़ा छुपा रहता है. उसको कहीं ना कहीं राजनीति में आना होता है. कोई राजनीति में होता है, उसे बड़ा पद चाहिए होता है. जिसको बड़ा पद मिलता है
उसको और पैसे की लालच होती है, इसलिए वो सोशल वर्क करता है। लेकिन मैंने ये पहला शख्स देखा है जिसने जाति भेद के परे जाके हिंदू मुस्लिम ही नहीं सभी समाजों में समाज की सेवा की है। जैसे अभी शुरू में भाई ने बताया कि कोरोना में, मैं तो कहता हूँ कि कोरोना तो बस एक झलक थी। मैं इनका काम 15 साल से देखते आया हूँ। यूसुफा फाउंडेशन की ओर से हर साल ईद में जो गरीब और बेवा मेरी बहनें हैं उनके यहाँ अनाज हो, कपड़ा हो, ये सारे पहुंचाने का काम मैंने इनको देखा है करते हुए। थे हमारे मोहल्ले के लोग थे, एक हादसा हो गया था और उनका घर जल गया था, तो उनको आज हाजी मुजाहिद साहब के तरफ से वो जो घर जले थे उनको बनाकर पूरे ही घर का साजो सामान उसके साथ दिया जा रहा है। और मुझे बहुत बोलकर खुशी हो रही है। क्या आज मेरी जन्मभूमि में जहाँ हम पैदा हुए, छोटे से बड़े हुए, उस भूमि में, उस मोहल्ले में, उस गली में ऐसे शख्स ने आज कदम रखा है और ये मोहल्ले में जो तकलीफ हुई उस तकलीफ को समझ के हमें अपना समझाए। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत नेताओं के साथ घूमा, उनके पीछे काम किया, बहुत समाज सेवक लोगों के साथ फिरा हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर सबसे दिलदार, सबसे समाज सेवा तो सभी करते हैं, नेता भी बहुत अच्छे रहते हैं सभी, मगर जो हाजी साहब को अंदर देखा मैंने, जो तड़प कि किसी का भी सुनते हुए वो आदमी को नींद नहीं आती। कोविड में हर किसी ने काम किया। 2 साल पहले जो कोरोना की लाट आई थी, हम वडाले में काम कर रहे थे, हमारे हाजी मुजाहिद शेख जूने नासिक में काम कर रहे थे। उस वक्त पर बहुत सारे गरीब लोगों को ना बेड मिल रहा था, ना इंजेक्शन मिल रहा था, ना ट्रीटमेंट मिल रहा था, और बहुत सारे गरीब लोग, यतीम लोग जो पैसे की हालत से एकदम हलाक, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो ऐसे वक्त पर हमारे हाजी मुजाहिद शेख ने उनका जो लॉन्च है, बैंक्वेट, क्या लॉन्च का नाम है, बगई लॉन्च, वो एक आलीशान लॉन्च है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। उन्होंने उस लॉन्च को अस्पताल के रूप में बदल दिया वहाँ पर, और वहाँ पे सब बेचारे गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया। और बहुत सारे लोग उनको आज भी इतनी दुआएं देते हैं कि उनको ऐसे वक्त पर बेड नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिली, दवाई मिली, वहाँ पे उनको जगह मिल गई, और जान बचाने के लिए जगह मिलना बहुत बड़ी बात है ऐसे वक्त में। और उसी वक्त में उन्होंने आम्ही इथं झोपडपट्टीला असतो, ज्यावेळेस आमच्या 6 तारखेला जळालं ना, खूप धावपळ झाली, खूप धावपळ। मुझे शेठ आले, आम्हाला सगळ्यांना धीर दिला, तुम्ही काय घाबरू नका, तुम्हाला घरं भेटन, संसार भेटन, काय भेटन। पण त्यावेळेस आम्हाला 15 दिवस अंजुमनमध्ये जेवण खावण सर्व होतं, सर्व त्यांनी आमची सोय केली, आमची घराची सोय केली, आम्हाला धीर दिला। आम्हाला सगळ्यांना दररोज चक्र मारायचे, ते रोजचे चक्र मारायचे, रोज आम्हाला धीर द्यायचे, त्यांचे मुलं पण यायचे, आम्हाला धीर द्यायचे। आम्ही 15 दिवस इकडे तिकडेच जेवण केलं, त्यांच्या भरोश्यावर त्यांनीच केलं, त्यांनी आमचं सर्व पुरं केलं। आता घरचे सगळं पूर्ण घर बांधून दिले, आमचे घर बी बांधून दिले, आता संसार पण देणार आहे, सर्व काही त्यांनी आमचं केलं, त्यांनी आम्हाला मदत केली, आमचं फुल तयारी, त्यांना आशीर्वाद आहे आमचावाला। पण येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत गरिबांच्या मदतीसाठी निवडणूक लढवणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले। यावेळी माजी नगरसेवक शिवाजी सहाणे, सुरेश दलोड, फेज बँकेचे माजी चेअरमॅन फारुख शेख, युवा शक्ती फाउंडेशनचे इम्तियाज शेख, रफिक हाजी, मुश्ताक करीम आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। या कार्यक्रमास हाजी मुबीन शेख, इस्माईल शेख, राशिद खान, नाहिद शेख, अनीस पटेल, जुबेर हशमी, ॲडव्होकेट अन्सार सय्यद, युसुफ खान आदींसह परिसरातील शेकडो नागरिक उपस्थित होते। नाशिक आवाजसाठी ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक।